मुख्यमंत्री जी, आप करवाइए व्यवस्था, पार्कों में कराइए। सरिता विहार में बहुत सारे पार्क है, बहुत जगह आप करा भी रहे हो, लेकिन सरिता विहार से क्या दुश्मनी आपको है? मदनपुर खादर जसोला से क्या दुश्मनी है? कहाँ जाएंगे ये सब पूर्वांचल वासी छठ करने? घरों में हम कहाँ से देख पाएंगे सूर्य भगवान को? यहाँ एक रूम में 2 रूम में रहने वाले लोग हैं, वहाँ कैसे पूजा होगा, कैसे अर्चना होगा, कैसे सूर्य भगवान को हम देख पाएंगे? और यहाँ तो इनको 1 साल समय मिला। आप चाहते तो ये त्यौहार खूब बढ़िया से मनता, आप कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए होता, लेकिन उन्होंने इसकी इच्छा शक्ति जगाई नहीं, उन्होंने कराया नहीं, इसलिए आज बेहाल हम पूर्वांचल वासी हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वाले पार्क में नहीं करने देते। यहाँ के डीएम साहब हैं, मीटिंग बुलाया और कहा कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, एक एसडीएम को लगाए, मेरे पास नंबर है, मैंने मेल भेजा उनको, आज तक कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ हम जाएं तो कहाँ जाएं? सब जगह होता है। आप ये बताओ ना, महाराष्ट्र में भी तो सरकार है, वहाँ लोग कर नहीं रहे क्या? यहीं बगल में यूपी में लोग कर नहीं रहे क्या? बिहार में कर नहीं रहे क्या? केवल पोल्यूशन इन्हीं को नज़र आता है। यहाँ 2 साल से नहीं मना रहे। यमुना नदी पे उस टाइम नहीं प्रदूषण था, उस टाइम कुछ नहीं था, ये जहरीला पानी। अब ये 2 साल से जहरीला पानी हो गया है। 2 दिन बाद छठ है, लेकिन हमने आज आपको जो यमुना नदी है उसकी मौजूदा जो हालात हैं वो आपको दिखाए, किस तरीके से यमुना नदी एक नाले में तब्दील हो गई। उसके आसपास के जो लोग हैं, जो सरिता विहार के साइड के लोग हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं, छठ मनाने जाते हैं। कहा जाता है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व जो है वो छठ पर्व होता है, छठ पूजा होता है, जिसकी शुरुआत जो है वो आज से हो गई है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सभी लोग बिहार से हैं और ये यहाँ पर बड़ी धूमधाम से हर साल जो है वो छठ मनाते हैं, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की तरफ से बैन भी कर दिया गया है यमुना नदी पे छठ मनाना। जिस तरीके से यमुना नदी जो है जहरीली होती जा रही है, हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार सिंह। आप यहाँ छठ पूजा कराते हैं? जी 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 जी, अध्यक्ष पूर्वांचल समाज सरिता विहार। सर, कितने साल से आप छठ पूजा यहाँ पे करा रहे हैं? यहाँ करीब 15 साल हो गए। हम लोग जाते थे, घाट पर जाते थे, कालिंदी कुंज जो घाट है, हर साल वहीं जाके मनाते थे। हाँ, लेकिन इस साल तो अब इस साल पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है कि उनको पोल्यूशन नज़र आता है, जबकि ऐसा पोल्यूशन का काम तो हम लोग करते नहीं। दीप धूप ना नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, बस इसी वो करते हैं, कपूर जलाते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि क्या पोल्यूशन होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है ना, तो बड़ा दुखदाई स्थिति है कि लोग कहते हैं कि घरों में कर लो, जबकि ये त्यौहार, ये पूजा जो है हिंदुओं का आस्था का पर्व, महापर्व है। ये सूर्य को देख के पूजा होता है। पहले दिन डूबते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है, दूसरे दिन उगते सूर्य का अर्घ्य देख के उनको विदा किया जाता है। तो क्या घरों में हम कहाँ से देख पाएंगे सूर्य भगवान को? यहाँ एक रूम में 2 रूम में रहने वाले लोग हैं, वहाँ कैसे पूजा होगा, कैसे अर्चना होगा, कैसे सूर्य भगवान को हम देख पाएंगे? ये चीज़ समझते क्यों नहीं हमारे नेता लोग, मुख्यमंत्री जी कैसे नहीं समझते हैं? सर, इस बार जिस तरीके से देखा गया, यमुना नदी की बात की जाए तो वहाँ पर जहरीले झाग भी हो रहे हैं। आपको लगता है अगर केजरीवाल सरकार की तरफ से यमुना नदी को साफ करा दिया गया होता, काफ़ी वक्त था, 1 साल का वक्त था, तो आज ये नौबत नहीं आती? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि जब इच्छा शक्ति होती है, एक रात में कितने किलोमीटर सड़क बन जाता है। एक रात में नेताओं को जाना हो तो क्या क्या नहीं हो जाता है। और यहाँ तो इनको 1 साल समय मिला। आप चाहते तो ये त्यौहार खूब बढ़िया से मनता, आप कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए होता, लेकिन उन्होंने इसकी इच्छा शक्ति जगाई नहीं, उन्होंने कराया नहीं, इसलिए आज बेहाल हम पूर्वांचल वासी हो रहे हैं इस त्यौहार को मनाने में। आज देखिए कितनी दिक्कतें हो रही है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं? हॉर्टिकल्चर वाले पार्क में नहीं करने देते। यहाँ के डीएम साहब हैं, मीटिंग बुलाया और कहा कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, एक एसडीएम को लगाए, मेरे पास नंबर है, मैंने मेल भेजा उनको, आज तक कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ कोई नहीं देखने तक। अभी हाल में हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें डेंगू हो गया, किसी तहसीलदार कोई है उनको लगा रखे हैं। मैंने कहा भाई साहब आप कब आओगे? बोलते मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी जब आएगी तब आएंगे। क्या कहा जाए, कोई हमारी सुधि नहीं लेता मैडम। हिंदू पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए कुछ इंतजाम नहीं की, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं की। बिल्कुल नहीं मैडम, आप ये देखिए ना कि हम कहाँ जाएं? सड़कों पर मनाएं क्या? ये सड़कों पर मना नहीं सकते क्योंकि उसमें पानी चाहिए।
पानी में खड़े होकर हमारी माता बहनें अर्घ देती हैं शाम का और सुबह का, और तब ये महापर्व जो है संपन्न होता है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ करें? हम तो ये कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे, आप हमें बना के तो दीजिए। आज सरिता विहार में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा लोग मैंने काफ़ी संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं जो कि माता बहनें छठ करती हैं। कहाँ जाएं? आज सब लोग फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? सर क्या नाम है आप? रंजित कुमार झा। आप भी बिहार के ही रहने वाले जी। हैं। दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं सर? 24 साल से। 24 साल से रह रहे हैं। इस बार जो है छठ पर्व मनाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देना चाहिए, इजाज़त देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी जी हो, कोई नेता हो, उनको देना चाहिए इजाज़त। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात यह है कि नमाज जब मुस्लिमों का त्यौहार आता है, ईद आता है या मुहर्रम आता है, तब इन्हें कोरोना नहीं दिखाई देता, तब इन्हें पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता। मैडम बिल्कुल सही कहा आपने। अभी दिवाली गुजरा है, आप सेंट्रल मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट या दिल्ली के कोई भी मार्केट ले लीजिए, लाखों लोग एक दिन में परचेजिंग करते हैं, कितनी क्राउड होती है, तब इनको कोरोना नहीं दिखाई दिया, तब इनको पोल्यूशन नहीं दिखाई दिया जब दिवाली में इतने पटाखे जले। लेकिन हमारे त्योहारों पर क्यों ऐसा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? हमें तो ये कहना है कि क्या हम लोगों से क्या दुश्मनी आपको है? हिंदू न, ठीक है, हम किसी धर्म पर ना जा रहे हैं, लेकिन वही लोग सड़क घेर के अपना पूजा पाठ करते हैं, अपना वो करते हैं, तब तो आप नहीं बोलते हो। हमारे पर ही क्यों बैन लगा रहे हो? जबकि हमें तो 2 दिन का पर्व है, एक दिन शाम को, एक दिन सुबह। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दुश्मनी है हम लोगों से उनको। सर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को साफ कराना चाहिए। ये पहले से ही 1 साल का टाइम है, नहीं साफ हुआ तो ये अच्छा नहीं हुआ जी। हम लोग हिंदू आदमी हैं और ये आस्था का त्यौहार है। अगर ये नहीं होगा त्यौहार तो अच्छा नहीं होगा। घर में हो नहीं सकता, छत पे और कैसे मनाएंगे आदमी? पार्क में मना नहीं सकते, रोड पे मना नहीं सकते, कहाँ मनाएंगे फिर? दिवाली की बात की जाए तो उस पर पटाखों पे भी बैन लगा दिया गया था, अब छठ पे भी बैन लगा दिया गया है। क्या दिक्कत है इन हिंदू अब इन लोग को हिंदू से यही है जो भैया यहाँ रहो नहीं, यहाँ से चले जाओ, यही है कहानी। और क्या हो सके? हाँ हाँ। आप बिहार से आए हैं, आपके कुछ वो होंगे कि मतलब इतनी उम्मीद लेकर आप आए होंगे कि यहाँ पर छठ मनाएंगे हर साल। कभी ऐसा हुआ है कि छठ नहीं मना पाए हो आप लोग? मैडम कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। और हर चीज़ का समाधान है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल या उनको पोल्यूशन दिखता है तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए कि दूरी बना के आप करें, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन आखिर आपको दिक्कत क्या है? लोग कहते हैं कि कहीं भी कर लो। अरे कहीं कैसे कर लें? जहाँ पानी की व्यवस्था हो, सूर्य भगवान की रोशनी आती हो, वहीं करेंगे ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? केजरीवाल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि मतलब पानी जहरीला है, इस वजह से हम वहाँ पर मनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं छठ यमुना नदी के पास। मैडम फिर वही बात आई ना, 1 साल पहले से आपके पास समय था, आप चाहते तो आप करा देते, साफ करा देते। मैं तो चलो वो भी मान लेता हूँ, आप क्यों नहीं पार्कों में व्यवस्था करा देते? ये टेम्पोररी गड्ढा खुनवा के 15 बाई 10 का या 20 का आप खुनवा दो, कितने समय लगेंगे, और उसमें व्यवस्था कर दो। कम से कम भगवान का पूजा तो हम आराम से कर लें। क्या उनको दिक्कत है? ये उनको आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या दिक्कत उनको है? आप पार्कों में व्यवस्था करा दो। हम तो ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा जलसा करा दो, बहुत ज़्यादा वो खर्च कर दो, हम तो नहीं कहते। हमें तो एक तालाब सा बनवा के उसमें पानी छोड़वा दीजिए, हम कर लेंगे पूजा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए और हम ही व्यवस्था कर देंगे। जबकि उस दिन मीटिंग में माननीय डीएम साहब ने, विश्वेंद्र जी ने कहा कि हम सारी व्यवस्था करके देंगे 1 तारीख की जो मीटिंग हुई थी। लेकिन आज तक कोई मैडम कोई सुधि नहीं ले रहा हमारा। बार बार मैं मेल कर रहा हूँ, बार बार मैं फ़ोन कर रहा हूँ ना, कोई कुछ नहीं कर रहा है मैडम, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज से हमारा नहाए खाए पर्व शुरू हो गया, कल खरना है, परसों पहला अर्घ है। क्या करेंगे? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं और कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा है। हम पूर्वांचल वासी के बात को, इस त्यौहार को कोई सरकार ये सीरियस नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार बहुत ही व्याकुलता है ये, इस पर उनको लेना चाहिए। आप लोग, आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि कल भर का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप करवाइए व्यवस्था, पार्कों में कराइए। सरिता विहार में बहुत सारे पार्क है, बहुत जगह आप करा भी रहे हो, लेकिन सरिता विहार से क्या दुश्मनी आपको है? मदनपुर खादर जसोला से क्या दुश्मनी है? कहाँ जाएंगे ये सब पूर्वांचल वासी छठ करने?
बहुत व्याकुलता है मैडम। सर आपको लगता है कि अगर योगी सरकार दिल्ली में होती तो कहीं ना कहीं छठ जो है उस पर कभी नहीं रोक लगाई जाती? मैडम बिल्कुल सही। कोई भी हो जिसके मन में श्रद्धा अगर होती हिंदुओं के प्रति, वो कोई भी करा सकता है। अगर नहीं है तभी तो हम कह रहे हैं ना, उनको क्या दिक्कत है हमारे त्यौहार से, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बहुत सारा है। मैं तो आपके माध्यम से मनीष सिसोदिया जी को भी कह रहा हूँ, अरे उनको नहीं समझ, आपको तो है भाई, आप तो देखो सिसोदिया जी, आप तो कराओ, आप तो कराओ। अभी भी समय है, 24 घंटे 36 घंटे का समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप खुदवाओ, 4-5 घाट बनवा दो, उसमें सारे व्रती करेंगे हैं, छठी मैया आपका भला करेंगी। आप नहीं करोगे तो क्या कहें, क्या कहें? मुख्यमंत्री की तरफ से तो ये खुद कहा गया था कि हम खुद आके डुबकी लगाएंगे भाई। और कहाँ डुबकी लगाएंगे मैडम, मैंने अब क्या कहा जाए, कहाँ डुबकी लगाएंगे? अब ये हम भी देखेंगे, आपके माध्यम से पता तो चल जाएगा कि कहाँ डुबकी लगाएंगे। और मान लीजिए कहीं आप डुबकी लगा भी रहे हो तो क्या सरिता विहार के हिंदुओं से आपको क्या दिक्कत है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि सरिता विहार, मदनपुर खादर, जसोला, आली गांव के लोगों से क्या आपको परेशानी है, क्या दिक्कत है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। राजधानी दिल्ली में रहकर हिंदुओं का पर्व अच्छे से न मन पाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है नहीं क्या? बहुत बड़ी बात है नहीं? लाखों की संख्या में आबादी है पूर्वांचल वासियों की, जो कि आज छठ व्रत लोग करते हैं, सब जगह होता है। आप ये बताओ ना, महाराष्ट्र में भी तो सरकार है, वहाँ लोग कर नहीं रहे क्या? यहीं बगल में यूपी में लोग कर नहीं रहे क्या? बिहार में कर नहीं रहे क्या? केवल पोल्यूशन इन्हीं को नज़र आता है यहाँ, बाकी किसी सरकार को नज़र नहीं आता। मैं तो फिर कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सोचो, अभी 36 घंटा समय है, आप व्यवस्था कराइए, नहीं तो लोग व्यवस्था कर देगा। जिस तरीके से यमुना नदी आपको लगता है अगर साफ होती तो वहाँ पर छठ मनाया जाता, अगर केजरीवाल सरकार की तरफ से थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता? जी, वो वहाँ तो हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले से हर एक साल मनाते, यही 2 साल से नहीं मना रहे यमुना नदी पे। उस टाइम नहीं प्रदूषण था, उस टाइम कुछ नहीं था जी, जहरीला पानी। अब ये 2 साल से जहरीला पानी हो गया है, प्रदूषण हो गया है जी। नहीं तो ये 10 साल 15 साल से हम लोग डेली मनाते आते आ रहे हैं, बहुत डेली मना रहे हैं सब, हम ही नहीं पूरे, हर एक साल मना रहे हैं। हाँ जी, इसी साल नहीं मना रहा है, 2 साल से। अगली साल कोरोना के चक्कर में नहीं हुआ इस बार, नहीं तो हर एक साल मनाया जा रहा है जी। हाँ। आपको लगता है क्या हिंदुओं के पर्व को मतलब वो निराकार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है? ये तो इनकार है ही जी, जब एक जगह होने वाले हजारों को भीड़ में होना था और नहीं हो रहे, वहाँ एक यहाँ एक वहाँ, कोई कहीं मना रहा है कोई कहीं मना रहा है, एक जगह मनाने में और अलग अलग मनाने में तो बहुत फर्क पड़ता है जी। तो जिस तरीके से देखा गया कि हमने यमुना नदी के भी ताज़ा हालात आपको दिखाए और साथ ही हमने जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात कराई, जो छठ पर्व को मानते हैं और इस त्यौहार पे विश्वास रखते हैं और हर साल ये यमुना नदी जाते हैं, वहाँ पर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। इनका कहना यह है कि केजरीवाल सरकार के पास 1 साल का वक्त था, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार यमुना नदी को साफ नहीं करा पाई। इसके साथ ही ना कोई ऐसा इंतजाम किया गया है छठ पर्व को लेकर, जो यहाँ की जनता जो बिहार की जनता है, जो बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, वो मना सके छठ पर्व। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।